आपको पता है चंद दिन पहले हमारे ऑनरेबल सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें उम्मीद थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हमारे एम्प्लॉय जो है 4.5 लाख एम्प्लॉय, उनके लिए कुछ, हम नहीं कहेंगे कि पॉलिसी मैटर्स, क्योंकि पॉलिसी मैटर्स को टाइम लगता है। हमने पहले सरकार से बात की है, जब यहाँ पे नई सरकार बनी हमने उनके डोमेन में रिप्रेजेंटेशंस भी लाए, हम उनसे मिले भी और हमने उनसे उनका उस वक्त भी अपने रिप्रेजेंटेशंस में ये वाजह किया था कि जो यहाँ पे जनाब पॉलिसी मैटर्स है, चाहे रेगुलराइजेशन की बात हो डेली वेजर्स की, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी की बात हो किसी डिपार्टमेंट में या कोई और, उसको जो है टाइम लगता है, उसमें वक्त लगता है। उसमें हम नहीं कहेंगे कि अलादीन का चिराग ये जादू की छड़ी है रातों रात मसला हल हो जाए, वो तो हमें पता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मतलब विद इन 2 डेज 3 डेज और विद इन वीक्स टाइम और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में हल किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जम्मू कश्मीर भी यूटी है और लद्दाख भी यूटी है। हमारे पास तो डबल स्टैंडर्ड है, हमारे पास तो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है और हमारे पास ऑनरेबल एलजी भी है। लद्दाख यूटी के पास तो खाली ऑनरेबल एलजी की सरकार चलती है। वहां पे डीए एचआरए का ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही इशू किया 15 दिन के बाद वहां पे इशू हो गया। आज 3 महीने हो गए। सरकार ने हमने सरकार से एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, हमने रिप्रेजेंटेशन दी, हम सरकार से मिले। 4.5 लाख मुलाजमिन का डी और एचआरए की कोई बात ही नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। अब जनवरी आया, जनवरी के महीने से एंटाइटल फिर से एम्प्लॉय हो गए एक और डीए के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयारी कर रही होगी एक और डीए के लिए। हमारा डीए यहाँ पेंडिंग है, हमारा एचआरए यहाँ पेंडिंग है। इतना ही नहीं, एक एम्प्लॉय का जीपी फंड जो होता है ये इसकी एक सेविंग होती है। इसके बच्चों की शादी हो, इसके घर में कोई भी फंक्शन हो, इसको बच्चे पढ़ाने हो, ये जीपी फंड का पैसा जो है इसीलिए जमा किया जाता है। ट्रेजरी पे बिलें जो है 3 महीने से रुकी है, 2 महीने से रुकी है, 4 महीने। एक जमाना ये भी था कि 10 या 15 दिन ज्यादा से ज्यादा जीपी फंड बिल्स को क्लियर करने में लगते थे। आज तो 3 महीने 4 महीने, पैसा हमारा कहाँ गया? इसके लिए कोई स्पोक्स पर्सन सरकार की तरफ खड़ा हो जाए और जवाब दे 4.5 लाख एम्प्लॉयज को हमारा पैसा कहाँ है, हमारा डीए कहाँ है, हमारा एचआरए कहाँ है। लद्दाख यूटी हमारी काउंटर पार्ट है, वहां पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर को हायर एजुकेशन में जो काम करता है 60,000 मिलता है, यहाँ 28,000 मिलता है। लद्दाख में एनएचएम का डॉक्टर 1,20,000 रुपया सैलरी ले रहा है और यहाँ पे 60,000 ले रहा है। आखिर ये तफावत क्यों है? अगर हमारे पास इतना ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हमारे पास इतनी बड़ी जेड के यूटी है, अगर हमारे पास इतने फंड यूटिलाइजेशन हो रही है, इतने पैसे आते हैं, आखिर हमारा पैसा कहाँ है? देखिए हाल ही में जो हमारे ऑनरेबल एमएलए के लिए सैलरी 1,60,000 की जो है रेट से जो है उनको रिलीज की गई। अच्छी बात है, उनका हक है, दे टू हैव ए राइट टू गेट द सैलरीज, हमें उसमें कोई हम उसमें उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन मुझे बताया, अगर वो अरेंज फंड्स करने में कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, हमारे जीपी फंड्स में क्या है, हमारे डीए में क्या है, हमारे एचआरए में क्या है, एनएचएम एम्प्लॉयज को क्यों नहीं ऐसी सैलरी दी जाती जो लद्दाख में मिलती है? क्यों नहीं वो चीज दी जाती है जो लद्दाख यूटी में मिलती है? देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत है, आप लोगों को ये डिफरेंसेस कम करनी पड़ेगी। हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से हॉर्टिकल्चर है, पेन आमिली की फाइल है, पेंडिंग है, कुछ हो ही नहीं रहा है, पता नहीं फाइल कहाँ। फाइल जो है ऐसा लगता है कि फाइलों का कब्रिस्तान बन गया है, यहाँ से फाइल जाती है पता नहीं वो कहाँ जाती है, फिर गायब भी हो जाती है, ना उस पर कोई एक्शन। आइदर यू हैव टू टेल द एम्प्लॉयज यस और नो, हम उसी हिसाब से चलेंगे ना। देखिए बर्फ पड़ रही है, एसएमसी का एम्प्लॉय खड़ा होना चाहिए, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग थी, कल जाके जो है एसएमसी के कमिश्नर ने उसमें इंटरवेन किया और सैलरी अब उन्होंने एश्योरेंस दी है रिलीज होगी। लेकिन बर्फ पड़ेगी, खड़ा रहो, पीएचई का एम्प्लॉय खड़ा रहो, पीडीडी का खड़ा रहो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के एम्प्लॉय वो भी खड़े, उनके जीपी फंड पेंडिंग है। आखिर आप कब तक ये सिस्टम कब तक चलेगा? इसलिए हमने आज फैसला किया है, इन सारी चीजों को मद्देनजर, सरकार के पास ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी थ्रू ए प्रॉपर प्रोसीजर उनको भेजा है। हमने ये फैसला किया है कि 17 जनवरी को जम्मू कश्मीर के तमाम मुलाजमीन जो है शेर कश्मीर पार्क का रुख करेंगे और वहाँ से हमारी एक जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू होगी जो टुवर्ड्स प्रेस कॉलोनी आएगी। इसलिए मेरी सरकार से हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास कोई वी हैव नॉट एनी ऑप्शन, दिस इज आवर लास्ट रिजॉर्ट, प्रोटेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इज आवर लास्ट रिजॉर्ट। इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचती है। लेकिन आप लोगों को हमने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी, आपसे मिले, आपने एश्योरेंस दी, हमने वेट किया। चलिए पॉलिसी मैटर्स में तो हम वेट करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे मामला थे, इनमें वेट करने की क्या जरूरत है? स्कूल जले, स्कूल बिल्डिंग जलाई गई 2016 में, उसमें हमारे सीपीडब्ल्यू जो एक चौकीदार है वो वहां पे काम करता है, आपको जानकर हैरानी होगी, उसको एफआईआर लगा, स्कूल के टीचर या मास्टर या हेडमास्टर एफआईआर नहीं लगा। अगर सरकार उसको जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन उसके वेजेस कहाँ है? अगर सरकार उसको बर्फ में वहां पे उसकी देखभाल के लिए भेजती है तो उसके वेजेस कहाँ है? हमारा पीडीडी का एम्प्लॉय
जो अभी बर्फ गिरेगी आप देखना पीडीडी के एम्प्लॉय के पीछे बीडीसी, डीडीसी, डिप्टी कमिश्नर, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल एलजी, कितने हमारे मुलाजिमों के ऊपर इस वक्त आप देखिए इस सिस्टम कैसा है। एक मुलाजिम को दिन में कम से कम 50 लोग इंस्पेक्शन को आते हैं, लेकिन हमें हक है अपने हुकूक मांगने का। हमारे हुकूक दीजिए, आप हमसे जवाब लीजिए फिर हमारे काम का, लेकिन हमारे हुकूक बहाल कीजिए। अगर आप नाकाम हुए हमारे हुकूक बहाल करने में तो हम आपके साथ कोऑपरेट करने में फिर न करने पर मजबूर हैं और हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तैयार हैं। पहले आपको कहा कि हमारी बदकिस्मती है, जे.एंड.के यूटी में इस वक्त जितना पावर जे.एंड.के यूटी को है उतना किसी को नहीं है। ये सुन के आप लोगों की हैरानी होगी, जे.एंड.के यूटी में ऑनरेबल एलजीपी है और ऑनरेबल सीएम है, यानी वी हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट एज वेल वी हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। एज कंपेयर टू लद्दाख देयर इज ओनली एलजी, ऑनरेबल एलजी वहां पे चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने छोटे छोटे मामला को जैसे ब्लॉकेट लग गया है, हमें समझ नहीं आ रहा। रही डेलीवेज और कैजुअल लेबर की बात, वो तो अब टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। हमने सरकार से पहले भी कहा था जब यहाँ पे नई हुकूमत बनी कि ये पॉलिसी मैटर है, इस पे आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए, अगर फिर 6 महीने 8 महीने 1 साल लगे, लेकिन एक सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कुछ उस पर भी कोई काम हुआ होगा। देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहती। We have came here, we have announced our program and we will go through a calendar. हम 17 जनवरी को पहला प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद हमारा कैलेंडर आएगा जिसमें हम प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जारी रखेंगे। हमारे मामला हल कीजिए, हमें इस रोड पे आने की जरूरत नहीं।